नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है उसको रिपीट कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से इसको देख कर के एग्ज़ाम में ज़रूर जाएं। जैसे आपके सामने है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर समांतर माध्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य आपको ध्यान देना होगा। यहाँ समांतर माध्य दिया हुआ है 21.5। सबसे पहले समांतर माध्य में यदि वर्गांतराल दिया होता है तो वहाँ पर मध्यमान निकाला जाता है, लेकिन इसमें वर्गांतराल नहीं दिया हुआ है। सीधा सीधा हम लोगों को क्या करना है? गुणा कराना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यक्स, उसके बाद फिर यहाँ पर y लिख लेते हैं। यक्स वाला पद और y वाला पद यहाँ लिख लेंगे। यक्स का मान यहाँ 5 दिया हुआ है, उसके बाद 15 दिया हुआ है। थोड़ा इसको छोटा करके लिखा जाए। यक्स का मान यहाँ, यक्स का मान यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद y का मान, ठीक है। इतना लिखने के बाद y नहीं, f का मान, ठीक। f का मान आप लिख लेंगे। यक्स और f दिया है ना, तो यक्स और f लिख लिया जाए। तो ये 2 कॉलम आप बना लीजिएगा। तीसरा कॉलम हो जाएगा यक्स गुणे एफ का, यक्स गुणे एफ का, ठीक है। तो आपके पास 5, उसके बाद 15, उसके बाद 25, उसके बाद 35, उसके बाद 45। थोड़ा सा और बड़ा लिखा जाए। 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया। उसके बाद एफ का मान दिया 6, 4, 3 के फिर 2 दिया गया। अब यक्स और एफ का मान में गुणा करना है। 6 पंचे 30 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, ऐसे लगाना। 25 तियाँ 75 हो जाएगा। उसके बाद 35 के हो जाएगा, 35 के हो जाएगा, और 45 दूना 90 हो जाएगा, ठीक है। 45 दूना 90। यानी अब हम क्या करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे, या दोस्तों इसको जोड़ेंगे, यानी 6 4 10 3 13 2 15, 13 2 15, यानी n बराबर हमको मिलेगा 15 प्लस के। यानी इसको जो है 6 4 3 के और 2, 6 4 10 3 13 2 15, 15 प्लस के हो गया। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान हो जाएगा कितना? 30 60 और 75 और 90 जोड़ दीजिए। 30 60 90 90 90 180 180 75 जोड़ देंगे, 255 हो जाएगा। 255 255 255
प्लस 35K कितना हो गया? 255 प्लस 35K हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, हम आपको अगले पेज पर बताते हैं। इतना करने के बाद आपको समांतर माध्य का सूत्र लगाना है। इतना करने के बाद आप क्या करिएगा, समांतर माध्य का सूत्र का प्रयोग करेंगे। समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो इतना कर लेंगे तो आपके पास समांतर माध्य 21.5 दिया है और सिग्मा एफ एक्स का मान दिया है 255 प्लस 35K फिर से लिख देते हैं इसको 255K बराबर 255K 255 प्लस 35K बटे 15 प्लस K हो जाएगा। 15 प्लस K इतना कर लीजिएगा। उसके बाद तिरछा गुणा कराइएगा। अगले पेज पर करते हैं हम लोग गुणा। अगले पेज पर हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या हुआ था, 21 प्लस 21.5 बराबर 255 प्लस 35K इतना आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद बटे में 15K करिएगा। 15 प्लस K 15 प्लस K। अब तिरछा गुणा कराएंगे तो 21.5 का गुणा 15 में कराएंगे तो कितना आएगा? आएगा 322.5 322.5। उसके बाद K में जब गुणा कराएंगे 21.5 में तो वही एक का नम हो जाएगा। 21.5 K हो जाएगा बराबर करके एकनम करेंगे 255 एकनम 255 प्लस 35K इतना हो गया। उसके बाद 300 322.5 माइनस 255 बराबर करके फिर 35K में से हम घटा लेंगे 21.5 के। ठीक है, अब आप इसको जब घटाएंगे तो आपके पास मिलेगा कितना मिलेगा?
67, क्योंकि देखिए 5 12 में से 5 7 5 12 यानी 67.5 मिलेगा, बराबर 35 के में से 21 निकालेंगे तो दशमलव बढ़ेगा, 5 में से 10 में से 5 के 5 आएगा, उसके बाद 4 में से 3 आएगा तो आ जाएगा 13.5 के 13 कितना आएगा 5 के आ जाएगा। तो 13 जब 5 के हो जाएगा तो के बराबर हो जाएगा 67.5 बटे 13.5, काटेंगे तो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, के बराबर हो जाएगा 5, के बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही के का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका के का मान निकल गया। तो इसको आप लोग इस प्रकार लगा डालिएगा। ठीक है।